बुधवार के दिन रांची के हरमू स्थित विद्यानगर रोड नंबर 3 में जिस तरह से आदिवासी छात्रावास में तोड़फोड़ की घटना हुई, उसके बाद उसके दूसरे दिन आदिवासी नेताओं ने एक निर्णय लिया जहां पर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया गया। उसके बाद कहीं न कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि उस नवीन सरना आदिवासी कॉलेज जो छात्रावास है वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पुलिस जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। तमाम जो जवान है वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं और छात्रों ने जैसा बताया है कि जो रात में जो ड्यूटी में जो जवान थे वो सुबह चेंज हो गए हैं, यानी रात में भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद थी। कल जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की हों, जो कांग्रेस के जो विधायक हैं राजेश कच्छप हों, जो सिसई के विधायक हैं जीगा मुंडा जी हों, तमाम लोगों ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया और कहीं न कहीं इस छात्रावास की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग की, जिसके बाद से आप देख पाएंगे कि पुलिस जवानों की यहाँ तैनाती कर दी गई है। दूसरी तस्वीर आप आपको दिखाना चाहेंगे, जिस तरह से बुधवार को ये वारदात हुई थी, उसके बाद जो असामाजिक तत्व थे, उपद्रवी तत्व थे, उन लोगों ने छात्रावास के इस कुएं में तमाम सामानों को फेंक दिया था। जहां पर जो यहाँ के छात्र हैं उस कुएं से उन सामानों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख पाएंगे कि एक जो छात्र हैं वो खुद नीचे कुआं के नीचे गए हुए हैं और तमाम सामानों को बाहर निकालने की कवायद में जुटे हुए हैं। बेहद मशक्क़त का काम है और ख़तरे का काम है, बावजूद इसको छात्र ये करने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। अब देखिए एक सिंटेक्स से तमाम जो खाने पीने के जो सामान होते हैं और वो जो बर्तन होते हैं और जो सामान है, तमाम सामानों को यहाँ फेंक दिया गया है। 2 की संख्या में यहाँ पर पानी टंकी है उसको यहाँ पर डाल दिया गया है। साथ ही ये भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से आप देखिएगा कि ये जो बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया था, उस बाउंड्री वाल को कच्चा ही सही छात्रों ने अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से और मिलजुल करके इस बाउंड्री वाल को अस्थायी तौर पर फिर से उन ईंटों को फिर से व्यवस्थित कर दिया है। तो ये क्या लग रहा है कि सामान आज निकल पाएगा तमाम जो है यहाँ पर? जो कुआं में है वो वाला हाँ, पूरा तो नहीं निकल पाएगा, सेंटर तो निकलना मुश्किल लग रहा है। जी जी। तो इसके लिए आप लोग किसी और बाहर के लोग नहीं बुलाए कि हम लोग को मदद कीजिए, या पुलिस प्रशासन या नगर निगम या और कुछ दूसरे लोगों को? बोला गया था, सही आए नहीं थे? आए नहीं थे अभी तक। अच्छा। तो ये खुद लोग अपनी मेहनत से, मशक्क़त से ये लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं और ख़ासकर हम लोग देखा कि बाउंड्री वाल को तोड़ने के लिए उन लोगों ने बिल्कुल सामान और असलहा लेकर वो यहाँ लोग यहाँ पहुँचे थे। इसी वजह से तमाम बाउंड्री वाल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और तमाम जो देखेंगे जो यहाँ के जो छात्रावास में रहने वाले जो लड़के हैं जो पढ़ाई करते हैं वो अपनी दिनचर्या को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस दिन को याद करते हुए कुछ समझ में आ रहा है कि 2 दिन में स्थिति सामान्य हुई है आप लोगों की? कुछ लग रहा है पहले जैसा कुछ हुआ है या नहीं? पहले जैसे तो ऐसा नहीं लग रहा है। डिस्टर्ब लग रहा है? हाँ, डिस्टर्ब लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब खौफ में है, अभी भी डर बना हुआ है। तो पुलिस जवानों की तैनाती की गई है? तैनात की हुई है, पर आगे भी वैसा होगा उसका डर है। हाँ, डर है। तो आपने अपने परिवार को इस बारे में सूचना दी है कुछ? हाँ, सूचना दी है। उधर से क्या रिएक्शन है? रिएक्शन है कि हम लोग को बुला रहे थे घर पर। हाँ, ये तो खतरे की बात है ना, आप तो तैयारी करने के लिए यहाँ पर आए? हाँ, तैयारी अभी एग्जाम भी सामने पहुँचा हुआ है, इंटरमीडिएट का? हाँ, इंटरमीडिएट का जी। और अभी भी ऐसा डर बना रहेगा तो फिर पढ़ाई में डिस्टर्ब हो गया जी। तो रात में आप लोग को नींद वगैरह आ रही है? नहीं, रात में तो पूरा डर लग रहा था सर। यहाँ पर अथी भी क्या हुआ है ये पुलिस से, उसमें भी थोड़ा सा डर भी बना हुआ है फिर भी। जी, आपने सुना जो यहाँ पर रहने वाले जो छात्र हैं वो कहीं न कहीं डरे सहमे हुए हैं। आपको मेस की स्थिति अब ज़रूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने दिखाया था मेस को किस तरह से टारगेट करके बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वो स्थिति अभी भी बनी हुई है मेस की हालत, लेकिन छात्रों ने बताया कि वो लोग बाहर जो अपने खाने पीने का इंतज़ाम है वो कर रहे हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कि जो गैस स्टोव है वो यहाँ पर रखा हुआ है और तमाम जो बर्तन हैं खाने पीने का वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसी खुले में देखिएगा इस पेड़ के नीचे में छाँव में ये लोग खाना बना रहे हैं और किसी तरह अपना जीवन को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम छात्र जैसा बता रहे हैं कि वो लोग डरे सहमे हैं, अब भी उस दिन को याद करके खौफज़दा हो जाते हैं और उनके परिवार वाले भी इस बात से कहीं न कहीं अब डर गए हैं कि वो लोग वहाँ उनको चाहते हैं कि वापस बुला लें, लेकिन इनके फ्यूचर मुस्तकबिल का सवाल है और नियर फ्यूचर में ही अब इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन होना है, लिहाजा वो डरे हुए हैं। आप भी इसी रूम में रहते थे? इसी रूम में रह रहे थे आप? अच्छा, तो कैसा मतलब उस दिन को याद कर रहे हैं कि अभी भूल गए उस दिन को? भैया हम उस दिन नहीं थे। तो अभी कैसा लग रहा है कि सामान यहाँ पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे ऐसी स्थिति में?
ऐसी स्थिति में क्या बोल सकते हैं, पढ़ाई लिखाई तो नहीं हो रहा है अच्छा से, काहे कि हम लोग को ऐसा टेंशन मिल गया है तो सोच में पड़े हैं, मतलब कैसे इसको क्या करें हम लोग, उसके बारे में सिर्फ हम लोग सोच रहे हैं। रात में रहने में डर खौफ लग रहा है इस तरह से? डर तो लग रहा है, काहे कि ना दोबारा कोई अचानक फिर से इसे हो जाए, ऐसा सोच में पड़ल है। हालांकि पुलिस तो यहाँ पर है तैनात, तो उस पर थोड़ा सा भरोसा जगह होगी। हाँ, थोड़ा कुछ तो अभी आए हुए हैं, इसलिए वैसा नहीं लग रहा है कि कुछ हो जाए हम लोग के बीच में। जी जी। और ये खाना वगैरह हम लोग देख पा रहे हैं, भोजन वगैरह बाहर बना रहे हैं, क्या मेस में नहीं बन पा रहा है? मेस हम लोग का मेस में बन रहा था पहले, वो सब आए और पूरा बर्बाद कर चुके हैं, मतलब बनने का लायक ही नहीं है मेस में, इसलिए हम लोग बाहर में ही किसी तरह बना के खा रहे हैं अपना। तो आपने सुना तमाम जो छात्र हैं वो डरे सहमे हुए हैं, और यहाँ से एक ओवरव्यू आप देख पाएंगे छात्रावास की क्या स्थिति कर दी गई है। अब पूरा ये मेस की स्थिति है, जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी में दिनचर्या में लगे हुए हैं, सामने में पुलिस जवानों की तैनाती है, और कहीं न कहीं जो बुधवार की जो घटना घटी उसके बाद ये लोग तमाम लोग डरे और सहमे हुए हैं, और उससे उबरने की, उससे बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा हम लोगों ने बताया कि गुरुवार के दिन जिस तरह से बंधु तिर्की, राजेश कच्छप, जीगा मुंडा समेत तमाम जो लोग आए और पुलिस प्रशासन पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश हुई और दबाव बनाने की कोशिश हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। उसके बाद स्थिति को सामान्य करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन छात्र जैसा बता रहे हैं कि वो अब भी डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। एक कमरे का जायज़ा हम जरूर लेंगे। देखिए, जिस दिन हम लोग ये वारदात हुई थी उस दिन वो हम लोग आए थे यहाँ पर, और जिस तरह से इन छतों को डैमेज किया गया था, वो अभी भी इस तरह से जो छत है वो अभी भी डैमेज है, उसको मरम्मत नहीं किया जा सका। लेकिन नीचे देखिएगा, फर्श की सफाई हो गई है, छात्रों ने अपना बिस्तर सही कर लिया है, किताबें पुस्तकें एक जगह पर व्यवस्थित नज़र आ रही है। ये बताने के लिए कि छात्र किसी भी तरह से पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं। यही वजह है कि इतने मुश्किल में, इतने डर और खौफ के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर बने हुए हैं, और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने इनको भरोसा और एतमाद दिलाया है कि इनकी सुरक्षा को हर मुमकिन तरीके से मुस्तैद किया जाएगा, पुख्ता किया जाएगा। यही वजह है कि तमाम जो छात्र हैं वो अभी यहाँ पर हैं, रुके हुए हैं, और अभी तक जो सूचना है वो ज़्यादातर छात्र अभी यहाँ पर रहना चाहते हैं। और कुछ एक और छात्र आप देख पाएंगे, इस कमरे की भी स्थिति आप देखिए। आप लोगों ने साफ़ सफाई कर ली है रूम की? नहीं, तो ऐसा तो नहीं है इस घटना के बाद ऐसा आप लोग कि आप लोग जाना चाह रहे हो कि यहाँ छोड़ करके बाहर चले जाएं, या फिर वापस चले जाएं, हम अपने घर चले जाएं? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं है, हम लोग जाएंगे ही नहीं छोड़ के, नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए ऐसे यहाँ से जाएंगे नहीं छोड़ के। अब तो पुलिस वाले भी आ गए हैं आप लोग की सुरक्षा के लिए? जी सर, भरोसा बना है ना? पूर्ण विश्वास है। कल जिस तरह ज़्यादा लोग आए थे, जब बंधुदा हुए, जीगा मुंडा जी हुए, तो उन लोगों ने भी भरोसा दिया आप लोगों को? एकदम आश्वासन मिला है कि कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ही हॉस्टल रहेगा। हाँ, मतलब अभी तो कल से थोड़ा राहत मिल रही है हल्के में। और पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू हो रहा है? हाँ, अभी तो इसे पूरा नहीं हो रहा है करने को पढ़ाई लिखाई, अभी डिस्टर्ब चल रहा है। तो हिम्मत बनाए रखिए, और कई मुश्किलात आते हैं जीवन में जिनको आप फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ने देखा किस तरह से हमने दिखाने की कोशिश की पूरे परिसर के, इस छात्रावास की स्थिति, चाहे मेस की स्थिति हो, कुआं की स्थिति हो, कमरों की स्थिति हो, या पुलिस जवानों की तैनाती का सवाल हो। एक बात तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि 2 दिनों के बाद छात्रों में एक विश्वास बहाली की कोशिश हुई है, और इस बात के लिए लोकल पुलिस को कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कल की घटना के बाद, कल जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने दबाव बनाया, उसके बाद पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, ये कहीं ना कहीं पुलिस की संवेदनशीलता को दिखाता है। हालांकि इसकी ये संवेदनशीलता अगर डे 1 से हो जाती तो ये इस तरह के माहौल नहीं बनता। बहरहाल ये ज़रूर हुआ है कि पुलिस की तरफ से इनिशिएटिव ली गई है और कोशिशें हुई है विश्वास बहाली की, और छात्रों ने भी हिम्मत और हौसला दिखाया है कि वो चाहते हैं कि अपने फ्यूचर को वो बनाने के लिए वहाँ रहकर पढ़ाई करें। यही वजह है कि इन टूटे फूटे कमरों के बावजूद भी वो अपने कमरों को, अपनी किताबों को, अपने पुस्तकों को व्यवस्थित कर रहे हैं और पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हुए हैं, और तमाम स्थिति को समान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन घर वालों की तरफ से एक दबाव ज़रूर है कि वो लोग वापस लौट जाएं, क्योंकि यहाँ पर ख़तरा हो सकता है। लेकिन हमारी और तमाम जिला प्रशासन हो या जनप्रतिनिधियों की कोशिश है कि ये बच्चे यहीं पर रहें और पढ़ाई लिखाई करके एक बेहतर जीवन यापन का जो आधार है उसको मजबूत बनाएं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।